सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त किसकी सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर शासक बना लिया था? चाणक्य। दक्षिण भारत जीतने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका पुस्तक का लेखक था मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक था विष्णुगुप्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक था विशाखदत्त। मेगास्थनीज कहाँ का निवासी था? यूनान का। भारत देश का प्रथम विदेशी यात्रा कौन था? मेगास्थनीज। मुगल बादशाह अकबर ने तीर्थ यात्रा पर रोक कब लगाया था? 1563 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर पर कब रोक लगाया था? 1564 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब कराया था? 1575 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कब किया था? 1979 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कब किया था? 1979 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर ने अपना एक नया धर्म दीन ए इलाही कब चलाया था? 1581 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर का निधन कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। मुगल बादशाह अकबर का निधन 1605 ईस्वी में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर की पत्नी का क्या नाम था? जोधाबाई। मुगल बादशाह अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था। मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल कब तक रहा? 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर। अकबर के पुत्र का क्या नाम था? जहांगीर था। सरहिंद परियोजना किस नदी पर है? सतलज। पूर्ण परियोजना स्थित है महाराष्ट्र। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है? बेतवा। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। रिहंद बांध परियोजना से किस राज्यों में सिंचाई की जाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत के सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? साबरमती। शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलाम हिमनद। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबकगढ़। लूनी नदी किसमें गिरती है? कच्छ का रण में गिरती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जानापौ पहाड़ी। कावेरी नदी किसमें गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है।
कावेरी नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? मानसरोवर झील। नेत्रावती नदी बहती है दक्षिण की ओर। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? कावेरी, गंगा, महानदी। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु। किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। कावेरी जल विवाद किस राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर कृष्ण राज सागर बांध स्थित है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से है? छोटा नागपुर के पठार से। गंगा नदी डेल्टा किस नदियों के मध्य स्थित है? हुगली, मेघना। महात्मा गांधी जल प्रपात कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर महात्मा गांधी जलप्रपात है। मंदार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नेपाल हिमालय स्थित है? काली तीस्ता। भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए कैसा लगा। अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपने चैनल पे डालूँगा तुरंत आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।